हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्री स्ट्रगल सक्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ ये बिहार का मैप लगा रखा है और जो मेरा आज का टॉपिक है यही है कि मैंने अपना ब्लॉग सिलेक्शन कैसे किया। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि इसके लिए आप भी ये सब चीज़ें मतलब ध्यान में रख के इन सब चीज़ों को अगर आप भी ध्यान में रखेंगे तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि ये बिहार का मैप है, तो इसमें आप देख रहे हैं मैं रहती हूँ पटना में, यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ से डाला था, एक पहला ऑप्शन डाला था अपने ज़िला के लिए पटना, दूसरा वैशाली और तीसरा सारण डाला था। भोजपुर मैंने अपने उसमें नहीं डाला था, जो ज़िला चॉइस मांगता है ना उसमें मैंने नहीं डाला था। तो इसमें से मुझे जो सारण अलॉट हुआ है, तो यहाँ से मतलब सारण में से मुझे अब 3 ब्लॉक डालना है, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पहले इसके लिए तो आप चेक करिए कि आप हैं कहाँ से और आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया है। तो इसके लिए जो बिहार का मैप है ना, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। पहले आप बिहार का मैप में देखिए कि आप हैं कहाँ से और आपको मिला कौन सा है। देन आफ्टर फ्रेंड्स आपको देखिए कहाँ आना होगा। आपको ये बिहार का मैप से आप देख लिया, अगर आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, मान के चलिए सारण ही हुआ है, अगर आप पटना से है तो पटना से हैं, तो अब डिपेंड करता है कि आप मतलब जैसे मैं पटना से हूँ तो मेरे लिए क्या जो इजी रूट पड़ा, पहले मैं आपको अपना बता देती हूँ, फिर आप अपना ही हिसाब से उस टाइम देखिएगा। देखिए, अब ये है सारण का जो ब्लॉक है, जितने 20 ब्लॉक हैं, मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो 20 ब्लॉक हैं और ये ब्लॉक वाइज आपको मैप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया ना, मेरे से पटना से जो सोनपुर का एरिया है वो पास में पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं सोनपुर, दिगवारा और दरियापुर, ठीक। और ये तीनों जो एरिया है, मेरे जो घर है ना, मेरे घर से ये तीनों एरिया जो है नज़दीक पड़ेगा। क्यों? अब क्यों का ये मैं इसका रीज़न बता सकती हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे कि मान के चलिए आप यूपी वगैरह से आ रहे होते हैं, तो आपको ये जो मांझी है या एकमा है या जलालपुर है या ये जो रेवीगंज है, ये नज़दीक पड़ेगा। तो और फिर मैंने इसके लिए जो रूट्स हैं वो चेक की, उसके लिए मैंने ये वाला मैप डाउनलोड किया था। इसमें देखिएगा, आपको दिखेगा, हाँ ये वाला मैप। इसमें देखिए आपको क्या क्लियरली विजन में है। देखिए इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिख रहा है, एयरपोर्ट कहाँ है, रेलवे स्टेशंस कहाँ है, रेलवे लाइन कहाँ कहाँ है, और नेशनल हाईवे कहाँ है, स्टेट हाईवे कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट रोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आपको मेंशन करी हुई हैं। तो ये जो मैप है ना, ये आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट का डाउनलोड करके ही चेक करिएगा, ठीक है। तो जो मेरे रूट से है ना, ये हाईवे, ये वाला जो हाईवे क्या हुआ है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा नज़दीक पड़ा है, ठीक है। और ट्रेन का मैं सिलेक्शन नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता था कि सोनपुर के लिए मुझे कोई डायरेक्ट वैसी ट्रेन नहीं मिलने वाली है जो इजी आने जाने में भी हो। क्योंकि अगर आप ट्रेन देख रहे हैं ना, अगर डेली, क्योंकि हमें तो डेली आना जाना है, और अगर आप ट्रेन देख भी रहे हैं तो आपको कोई ऐसी ट्रेन देखनी होगी, क्योंकि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आना भी तो आपको ट्रेन से ही होगा। और यहाँ पे देखेंगे सोनपुर में तो है यहाँ पे एक स्टेशन, ये परमानंदपुर में है, फिर नया गांव में है, फिर शीतलपुर, यहाँ पे दिगवाड़ा, इधर सारे में है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हेड क्वार्टर है इसका, ये छपड़ा, ठीक है। छपड़ा में आपको दिखेगा, लेकिन छपड़ा यहाँ से कोई मेरे को डायरेक्ट ट्रेन मिलेगा नहीं, और मिलता भी है तो मैंने चेक करा था, क्योंकि मेरे को वो दूर भी बहुत पड़ जाएगा छपड़ा जाना, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने, देखिए अगर आप कहीं से भी अगर आप चूज़ कर रहे हैं ना, मान के चलिए, जैसे अगर आप मान के चलिए यहाँ पे हैं, आप सिवान से हैं, सिवान से आपको एकमा नज़दीक पड़ेगा, मांझी नज़दीक पड़ेगा। यहाँ पे ये आपको देखिए ट्रेन का भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी हैं स्टेशंस है ना, हरनवा, एकमा, मांझी, मतलब यहाँ पे आपको स्टेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको ट्रेन मिल सकती है वो आपको चेक करना पड़ेगा। सिवान से आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मतलब रह रहे हैं, सिवान में आप मेन सिवान में हो या सिवान के किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका वहाँ से मतलब ट्रेन का क्या रूट है। या आप यहाँ पे हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, तब आपको यहाँ पे देख सकते हैं राजापट्टी, मशरक, तराया, ये सारे जो स्टेशंस हैं ना, यहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है।
तो ये यहाँ पे मसरक है, फिर मरनौरा करके है कोई स्टेशन यहाँ पे है। तो ये सारे जो आपके बॉर्डर से डिस्ट्रिक्ट पास में पड़ रहा है ना, आप ये मत देखिए कि आपको मतलब हेड क्वार्टर में ही जाना है या ऐसा वैसा कुछ। आप ये देखिए ना कि आपको आना कहाँ से और आपको कहाँ से नज़दीक पड़ेगा। अगर मान के चलिए आप मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं और आप चॉइस कर लेते हैं, फर्स्ट में डाल देते हैं छपरा, ठीक है, तो छपरा तो आपको बहुत ज़्यादा ही दूर पड़ जाएगा। और आप वैसे जाना चाहें तो यहाँ पे आपको स्टेट हाईवे मिल जाएगी, जहाँ पे नेशनल हाईवे है ये, तो जहाँ पे आपको बसेस ईजिली मिल जाएंगी। तो ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो जहाँ से आ रहे हैं वो मेरिट कट ऑफ ना देखकर अपना डिस्टेंस देखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर सभी लोग ऐसा देखने लग गए ना तो कुछ ही लोगों को उनके मनपसंद का मिलेगा, बाकी सब तो फिर से वही इधर उधर फेंके जाएंगे। जैसे कि इस बार हुआ था हमारे ज़िला में, जो ज़िला मिलने थे, तो ब्लॉग में भी कहीं ऐसा ना हो। तो इससे बेटर है कि आप अपने डिस्टेंस को पहले मेंशन कर देखिए। डिस्टेंस आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए कि आपको दूरी कितनी पड़ी है। अब वही आप यूपी से आ रहे हैं तो देखिए मांझी, वही बात है कि मतलब आप जैसे कि आप मान के चलिए आपने ये देख भी लिया कि यहाँ पे मांझी से मरिया, रिवलगंज या छपरा, मतलब ये सारे स्टेशन इधर के लिए यूपी। फिर इधर से अगर आप सिवान से आते हैं तो आपके लिए एकमा, फिर मांझी, फिर समहौटा, तो ये वाले स्टेशन पड़ेंगे। फिर इधर से भी आपको एक स्टेशन, ये नहीं, ये रोड है, ठीक है, तो एक ट्रेन इधर से चल रही है, ये भी आपको सिवान का बॉर्डर ही पड़ेगा। वो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कहाँ से डिस्टेंस नज़दीक पड़ रहा है आपके घर के, आपके ऑन लोकेशन से, और कौन सा चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है वहाँ पे ऑटो की अवेलेबिलिटी हो सकता है ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही अपने लेवल से जाके चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि मान के चलिए आपने मान लिया कि हाँ आप, मैं अपने ही बताती हूँ कि मैं मान के चलिए मैं ट्रेन का रूट ही सेलेक्ट करती हूँ, मुझे ट्रेन से जाना है सोनपुर, ठीक है। तो यहाँ तो बीच में एक तो गंगा जी आती हैं, और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ट्रेन की अवेलेबिलिटी मुझे पहले से ही पता थी कि है नहीं। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे पटना जंक्शन से जाना है, ये सोनपुर, ये ऐप है एक वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर में मेंशन है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाला, ये जो आइकन है ना, वेयर इज़ माई ट्रेन, तो ये आइकन पे आप क्लिक करेंगे, मतलब आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पे आपको ट्रेन की अवेलेबिलिटी या कोई और आपके पास होगा, कंफर्म टिकट है, फिर एक्सीगो करके बहुत सारे हैं ऐसे ऐप्स, जिससे आपको ट्रेन का पता चल सकता है कि मतलब कौन सी ट्रेन आपको कितने बजे मिलेगी। तो यहाँ पे पटना से मुझे जाना है सोनपुर, तो देखिए यहाँ पे कितनी ट्रेन अवेलेबल है। देखिए ट्रेन तो है लेकिन वही देखिए, अब दूसरे ट्रेन का तो टाइम ही अल्टर है 9:45, और स्कूल का टाइम आपको वो भी पता है 9:30 तक पहुँचना होता है। अभी तक जो मुझे भी पता, मैंने पता किया था कि कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि टीचर में हैं, तो 9:30 पे आपको पहुँचना होता है। ये टाइम तो बिल्कुल नहीं सेट बैठ रहा है, ये टाइम भी देख सकते हैं। तो अब देखिए एक ट्रेन के सहारे भी नहीं बैठ सकते। यहाँ देखिए ट्रेन भी आज लेट चली है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है ना कि आप एक ट्रेन के सहारे सिर्फ बैठ के जाना मतलब कहीं भी सही नहीं है, ठीक है। 9:20 पे इसने आज पहुंचा दिया, लेकिन मान के चलिए लेट भी कर सकती है। तो 3-4 ट्रेनें उस रूट पे हों कि बंदा, एक ट्रेन किसी दिन हुआ कि हाँ छूट भी गई, तब आप क्या करेंगे, हो जाता है ना 10-5 मिनट आगे पीछे। तो ये है कि ट्रेन की अवेलेबिलिटी 3-4 हो कम से कम, जाने की भी और आने की भी, क्योंकि आने में भी कई बार हो सकता है। अब जैसे कि मैं मान के चलिए पटना जंक्शन से सोनपुर तो एक ट्रेन समझ में आया, हमें सोनपुर जंक्शन से पटना जंक्शन डालूँ तो ये देखिए 2 ट्रेनें अवेलेबल है, और टाइम देखिए क्या है, AM का है, सुबह का है, और एक 6:30 बजे PM का। अब तब तक तो आप वहाँ पे बैठ के वेट करिएगा नहीं ना, तो इससे बेटर है कि आप दूसरा अल्टरनेटिव चूज़ करिए। और मेरे लिए अल्टरनेटिव चूज़ देखिए मेरे लिए क्या सेट था, यहाँ से ना मेरे को यहाँ पे नेशनल हाईवे मिल जाता है। अब तो ओवर ब्रिज बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना मेरे को, अब मान के चलिए अब उसको आप गूगल मैप के थ्रू जाके चेक कर सकते हैं कि गूगल मैप पे गए आप और वहाँ से अब अपना डिस्टेंस चेक कर लिया तीनों का। जैसे कि मान के चलिए मेरे से यहाँ पे है सोनपुर बिहार जाना है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन लगाती हूँ तो यहाँ से देखिए 41 मिनट्स का रास्ता दिख रहा है, 24 किलोमीटर के आसपास का, ठीक है।
अब वो डिपेंड करता है कि ये दिखा कहाँ का रहा है, हो सकता है कि स्कूल और पास में मिल जाए या दूर भी मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरे को जो समझ में आया ना, क्योंकि मैं इधर सोनपुर में 1-2 बार गई हुई, देखिए बीच में गंगा जी आ रही हैं, तो यहाँ पे ये जो दीघा वाला पुल बन गया ना, इसकी वजह से यहाँ से ये रोड थोड़ा सा आसान सा हो गया है। अब देखिए यहाँ पे अब 40 मिनट भी आप नहीं दीजिएगा खुद से, सेल्फ व्हीकल में अगर 40 मिनट लग रहा है, और गवर्नमेंट जॉब है यहाँ, तो प्राइवेट जॉब के लिए लोग 2-2 घंटा मतलब दूर या ट्रेन में ट्रैवल करके जाता है, और इसमें अगर वैसे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी आसपास दिखेगा ये सारा है, मतलब कि यहीं पे था ना सोनपुर के पास ही। इसमें तो समझ में थोड़ा कम आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें तो सब मतलब एक ही जैसा दिखा रहा है ना। तो इसी के आसपास देखिए वही 8-10 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है वो पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से ये देखिए यहाँ तक। तो मतलब वही था कुछ कि अब सोनपुर में किस स्कूल में देता है वो डिपेंड करेगा, लेकिन रूट समझ में आ गया कि हाँ मुझे अपने प्राइवेट व्हीकल से ही जाना होगा, तो वो ज़्यादा सेल्फ अच्छा रहेगा। और उधर अभी जो पता किया था, ऑटो का भी अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम है, वो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा तब आपको ऑटो मिलेगा। खैर जो भी है, अब थोड़ा सा तो टाइम ले के चलना ही पड़ेगा ना आपको। अब गवर्नमेंट जॉब ऐसे तो मिल नहीं जाती है, और मिलती है तो थोड़ा तो मशक्क़त साथ में करना ही पड़ता है। ये सोनपुर के पास में ही पड़ता है दिगवाड़ा। अगर आप सोनपुर पुल पार कर गए तब तो वहाँ पे एक बार मैं गई थी, तो वहाँ तो ऑटो की अवेलेबिलिटी रहती है, तो यहाँ पे भी पहुँचा जा सकता है और यहाँ पे भी पहुँचा जा सकता है। तो मेरे लिए तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट मेरे को बेस्ट लगे मेरे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और मैंने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अब मैं यहाँ पे मान के चलिए यहाँ छपड़ा जाऊँ, छपड़ा स्टेशन का भी कोई रूट है नहीं डायरेक्ट, आपको छपड़ा के लिए ऑटो ट्रेनें मिलेंगी, लेकिन आपको हाजीपुर जाना पड़ेगा। और हाजीपुर यहाँ से जाने का जो मेरा रास्ता है ना, वहाँ पे पुल है, ठीक है, गंगा सेतु, जेपी सेतु नहीं सॉरी गांधी सेतु पुल, तो वहाँ पे भी बहुत जाम रहता है, वहाँ हमेशा जाम रहता है। तो वो रूट तो कहीं से भी सही नहीं है कि आप 3-3 घंटा जाम में फंसे हैं और टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा है कि ये वाला रास्ता लेके बंदा जाए, जिसमें मतलब आपको ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं होगी और ईजी पहुँच सकता है। फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से मतलब अपना जो है कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ किया है। और अगर आपको मेरी बातें मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी सही लग रही हो, क्योंकि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, देखिए अगर स्टेट हाईवे है तो आपको बसेस तो मिल जानी है, डेफिनेट है। और डिस्ट्रिक्ट हाईवे, ये जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे में तो मिलनी है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे है तो भी मिल जानी है, ठीक है, जो सॉरी स्टेट हाईवे है। तो बाकी तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार विज़िट भी कर लेना होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप कर लेते हैं जाके। तो अगर आप पास के डिस्ट्रिक्ट से हैं तो 1-2 बार जाके विज़िट कर लें उस ब्लॉक के आसपास के एरिया में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको डिस्टेंस समझ में आएगा। फाइनली आपको तो जाना है ही वहाँ पे पढ़ाने, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप जैसे किसी और शहर से ही आ रहे हैं और आपको वैसा दूर का डिस्टेंस ही मिल गया है, मान के चलिए इधर, और तो आप मतलब तब भी आप ना अपना ट्रेन का ही रूट चेक करिए कि मतलब ट्रेन से आपको वहाँ पे कितना मिलता है। जैसे हम मान के चलिए आप यूपी के हैं और आपको भागलपुर मिल गया, तो आप बेटर रहेगा कि मतलब आप शहर में लें, मतलब शहर का ही कोई मतलब जैसे कि जो इसका सेंटर होगा ना डिस्ट्रिक्ट, तो सेंटर मतलब कि जो उसका कह सकते हैं कि मतलब जो मेन सिटी होगा उसको चूज़ करेंगे तो ज़्यादा इजीली रहेगा आपके लिए। अवेलेबिलिटी हर चीज़ की रहेगी और सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। वैसे गांव में चले जाइएगा, दूसरे शहर से दूसरे शहर आना उतने डिस्टेंस करके और फिर गांव में जाना, तब वो आपको थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। मतलब नुकसान क्या, मतलब थोड़ा आपको मुश्किल होगी हर चीज़ को लेके, कन्वीनियंट नहीं रहिएगा कहीं पे भी जाने आने में। तो भागलपुर सिटी देख लीजिएगा अपने वही मैप के अकॉर्डिंग, या फिर देखिए कहीं और समस्तीपुर आता है तो उसमें ना आप शहर को चूज़ करिए अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो। और अगर आपका मतलब लोकल डिस्टेंस है, जैसे कि मान के चलिए आप सिवान से सारण आ रहे हैं या वैशाली से नालंदा जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ना आप मतलब अपना डिस्टेंस चेक करिए कि आप आना जाना क्या डेली वे में कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप मतलब कह सकते हैं कि आप एक अच्छे मतलब ब्लॉग को चूज़ कर पाइएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।